अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। आज की ताज़ा तरीन खबरें शामिल करते हुए आपको सबसे पहली खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय जारियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। न्यू नॉर्मल का मुकाबला नए तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और रगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाक फौज के शअबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया जाएगा। अगर बताते चलें, ऑपरेशन के दौरान 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का बताना है कि दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सेकंड अन कमांडर मेजर भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फतनल ख्वारिज के ठिकाने पर की गई। इस दौरान फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्त ख्वारिज हलाक किए। ISPR का कहना है कि औरंगज़ई के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस भारत के किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। पाक फौज के शअबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ पिंडी में हुई, जिसमें भारतीय सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शोहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। आर्मी चीफ ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों के जज्बे, अज़म और हौसले को सराहा और इस्लामी सूरत हाल में इमदादी और बहाली सरगर्मियों में पाक फौज के किरदार पर खराजे तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फॉर्म ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस, उभरते खतरात और ऑप्शनल तैयारियों का जामा जायजा लिया और फॉर्म ने कहा कि पाक फौज मुल्की दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को हर मैदान में नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त वो तैयार रहेगी। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का घट जोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है और मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का घट जोड़ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फॉर्म ने भारतीय सियासी और इसकी क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और इश्तिगाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तफ्तीश का इजहार किया और ये भी कहा है कि यह बयानात भारत के पुरानी आदत है और सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ें तो बताते चलें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्तफ़ी होने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि बानी PTI के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सुहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल हमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हम बानी PTI की रहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे और ख्याल रहे कि सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन खबरों की तस्दीक की है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल है और आज औरंगज़ई में हमारे जवान और अफसर शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा गया कि वफाक की गलत पॉलिसी से खुद को दौरे करेगा। इनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, बैठकर मुज़ाकरात करें। तवक्को है कि सुहेल अफरीदी वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करेंगे और समझाएंगे हमने अपने लोगों के जानो माल की हिफाजत करनी है और उनका मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि सुहेल अफरीदी वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करेंगे और समझाएंगे कि हमने अपने लोगों के जानो माल की हिफाजत कैसे करनी है। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आगे आपको बताते चलें, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ओहदे से हटाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। ज़राया ने कहा कि चौधरी अनवारुल हक ने हालिया आज़ाद कश्मीर के हालात में सुस्त रवि का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हालात को मामूल पर लाने में नाकाम रहे। 24 घंटों के दौरान PIA के 11 हथियारों में फ़नी खराबी। कौमी एयरलाइन के हथियारों में फ़नी खराबी के वाक़यात में अचानक इजाफे से परवाज़ों में कई घंटे की तख़ीर मामूल बन गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़नी खराबियों के बाइस PIA के 11 परवाज़ें गैर मामूली ताख़ीर का शिकार रहीं, जबकि कई त्यारे ज़मीनी अमले की तकनीकी टीमों के ज़ेरे मुआयना रहे। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाली परवाज़ एयरबस त्यारे के हफ्तावार चेक की वजह से 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई।
اسی طرح کراچی سے لاہور پرواز PK 177 اور اسلام آباد سے کراچی پرواز PK 309 طیاروں کے نوزویل میں فنی خرابی کے باعث تاخیر سے روانہ ہوئی، جبکہ مدینہ سے ملتان پرواز PK 716 طیارے کے پارکنگ بریک میں خرابی کے باعث 3 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PIA کے پاس طیاروں کے فاضل پرزہ جات کی شدید کمی ہے، جس کے باعث ایک طیارے سے پرزہ نکال کر دوسرے طیارے میں نصب کر کے کام چلایا جا رہا ہے۔ مسلسل فنی خرابیوں اور تاخیر کے باعث قومی ایئر لائن کا فلائٹ شیڈول بری طرح متاثر ہو رہا ہے، جبکہ مسافروں کو شدید مشکلات کا اور پریشانی کا بھی سامنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی روز آنے والی خبروں سے آپ لمحہ بلمحہ آگاہ ہوتے رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔